देखिएगा आते हैं, हिमालय को पढ़ रहे थे। हिमालय में जो है कि हम लोगों ने सबसे पहला हम लोगों ने ट्रांस हिमालय को पढ़ लिया था, पढ़ा था ना ट्रांस हिमालय को शायद। ट्रांस जी हिमालय के सर। बाद हम लोगों ने जो है कि आपको महान हिमालय को भी पढ़ लिया है। कल महान हिमालय पे पूरा 1 घंटा चर्चा किए हैं। आज महान हिमालय से आगे बढ़कर जो है कि आपको चर्चा जो है कि आपको करने वाले हैं। महान हिमालय से आगे जो है कि आपको चर्चा करेंगे। कल हमने ये सब दर्रा के बारे में बताया था, माना, नीति, लिपुलेख, ये सब हो गया है। और अरुणाचल प्रदेश का दर्रा भी जो है कि आपको हो गया है ना, हो गया है ना। अब जरा समझिएगा, जी सर। अब जरा समझिएगा, मैप पर आते हैं, बातों को जरा समझिएगा। क्लास लाइव हो चुका है, ये क्लास पेड ग्रुप का है ना। तो जो लोग नए सुन रहे हैं उनके लिए कि आज ये क्लास यहाँ जो है कि आपको आयोजित किया जा रहा है। ये क्लास फिर से कल से अपना मेन पेड ग्रुप में ही शिफ्ट जो है कि आपको हो जाएगा। आइएगा, देखते हैं, देखिएगा। ग्रुप में मैसेज कर दीजिए सर कि मेन ग्रुप में चल रहा है, तो फिर किसी का छूट जाएगा। अच्छा, कुछ हुआ क्या? नहीं ना हुआ। अच्छा, मैसेज नहीं गया है ग्रुप में, क्या कर देते हैं। खाली लिखे एनसीईआरटी ज्वाइन। लिख देते हैं, हो गया ना, लिख दिए। चलिए आइएगा, देखिएगा, इस मैप को जरा समझिएगा, सारा जो है कि दुख दूर हो जाएगा इससे। देखिएगा, सबसे पहला हम आपसे बात कर रहे थे, ऊपर में ये जो है कि आपको श्रेणी था, कौन सा श्रेणी था ऊपर में? ये काराकोरम था ना, ट्रांस काराकोरम, काराकोरम था। ट्रांस हिमालय का विभाग था, काराकोरम लद्दाख था, लद्दाख के बाद जास्कर था, जास्कर के जी बाद यहाँ पर एक श्रेणी था जिसको हम लोग क्या कैलाश। कहते हैं? कैलाश जो है कि आपको कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब जरा समझिएगा, और ये चारों भाग को हम लोगों ने कौन सा हिमालय का भाग कहा था? तो इस चारों को हम लोगों ने ट्रांस हिमालय का भाग कहा था, या पार हिमालय का भाग कहा था। कौन सा है? ट्रांस हिमालय, हिमालय या पार हिमालय, हिमालय कहा था। अब जरा बातों को जरा यहाँ पर समझिएगा, हम कुछ बातों को यहाँ लिखना चाहते हैं। ठीक है, जरा बातों को समझिएगा, देखिएगा। ये ट्रांस हिमालय को, ऊपर वाला कौन हो गया? ऊपर वाला चारों हिस्सा ट्रांस हिमालय हो गया, ठीक है, ट्रांस हिमालय हो गया। अब देखिएगा, ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला पहला वाला को हम लोग क्या बोले थे? पहला वाला को बोले थे महान हिमालय, बोले थे महान हिमालय। हाँ ये हिमालय क्या या था? बृहद ये महान हिमालय था, महान हिमालय था। या इसे क्या कहते हैं? बृहद हिमालय, हिमालय कहते। क्लियर है। देखिए, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को दोनों को अलग करने वाली एक रेखा है। उस रेखा को किस नाम से जानते हैं? यही जो आपको रंग बिरंगा रेखा जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से और यहाँ तक का ये रेखा दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों को अलग करता है। कौन से हिमालय को अलग करता है? ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से जो अलग करती है रेखा, इस रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो इस रेखा को जानते हैं नाम से, रेखा बराबर इंडो सचर जोन, इंडो सांगपो या सचर जोन, सचर जोन या हिंज रेखा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। कौन सा रेखा? हिंज रेखा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। यह हिंज रेखा या इंडो सांगपो सचर जोन, ये किसको किससे अलग कर रहा है? ये जरा बताइए, किसको किससे अलग कर रहा है? ये ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से जो है कि आपको अलग कर रहा है। क्लियर है। ये किसको किससे अलग कर रहा है? तो ये ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से जो है कि आपको ये अलग कर रहा है। पहला है जिसका नाम है इंडो सांगपो सचर जोन या हिंज रेखा, जो है कि आपको ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है। मतलब दोनों के बीच एक रेखा है, वो जो है कि दोनों को अलग करता है। क्लियर है। आगे देखिएगा, आगे बात करते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला टुकड़ा में जो है कि आपको होगा, और इस टुकड़ित पर्वत श्रृंखला को हम लोग जो है कि आपको किसके नाम से जो है कि आपको कल बताए थे आपको? महान के बाद कौन सा था? महान के बाद था लघु हिमालय था, है ना। कौन सा होगा? लघु हिमालय होगा, लघु हिमालय होगा।
ये लघु हिमालय को महान हिमालय से जो रेखा अलग करती है, उस रेखा को क्या नाम से जानते हैं, उसके बारे में अभी लिखना शुरू कर रहे हैं। किससे किसको अलग कर रहा है? ये अलग कर रहा है किसको? महान हिमालय को लघु हिमालय से जो अलग करता है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग जो है कि बताइए किस नाम से जानते हैं? महान तो लघु। महान हिमालय को लघु हिमालय से जो रेखा अलग करती है, उसे हम लोग मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट को क्या कहा जाता है, हम आपको लिख देते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है मुख्य केंद्रीय व्रंश, है ना? मुख्य केंद्रीय व्रंश। व्रंश कहा जाता है। ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट ये किसको किससे अलग करता है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। महान हिमालय को लघु हिमालय से। महान हिमालय को लघु हिमालय से जो है कि आपको ये अलग करता है। अच्छा, एक बात और जरा बात करेंगे। ये तीसरा नंबर का जो भाग था, ये कौन सा हिमालय का आखिरी वाला रेंज था? ये जो है कि आपको शिवालिक का। कौन सा रेंज था? शिवालिक का जो है कि आपको रेंज क्लियर है। ये शिवालिक का रेंज था। आइए देखिएगा, ये जो रेंज था ये शिवालिक का रेंज था। किसका रेंज है? ये है शिवालिक का। तो आपसे पूछेगा शिवालिक और लघु हिमालय के बीच एक बाउंड्री का निर्धारण होता है, वो बाउंड्री को किस नाम से जानते हैं? तो इसको कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट, है ना? मेन बाउंड्री फॉल्ट। बाउंड्री फॉल्ट इसी को कहते हैं सर। फॉल्ट कहते हैं, ठीक हो जाएगा। हाँ। तो ये किसको किसको यहाँ पर तीन रेखा जो है कि आपने देखा। सबसे पहला आपने देखा कि आपको ट्रांस हिमालय को अलग कर रहा है महान हिमालय से। कौन अलग कर रहा है? तो इंडो सांगपो सचर जोन कर रहा है। सचर जोन जो है कि आपको कर रहा है, पहला हो गया। हाँ, इंडो सांगपो सचर जोन या हिंज रेखा, इसी को जो है कि आपको कहते हैं। दूसरा नाम क्या है? हिंज रेखा हो गया। दूसरा जो आपको अलग कर रहा है, इसको भी घेर देते हैं, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि कहाँ कहाँ हो गया। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये तीन जो है कि आपको घेरा हुआ पार्ट जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, तीन जो है कि आपको घेरा हुआ पार्ट होगा। दूसरा है कि अब महान हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? तो महान हिमालय को लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है कि आपको अलग करता है। मतलब कि मुख्य जो है कि आपको केंद्रीय व्रंश जो है कि आपको क्या करता है? इसको अलग करने का काम जो है कि आपको करता है ना? अलग करने का काम जो है कि आपको करता है। एक मिनट रुकिए, फोन म्यूट हो गए हैं। किनको बोल रहे हैं कि म्यूट हो गए? हमको अनम्यूट कीजिए। कोई दिखाई दे नहीं रहा है तो हम म्यूट कहाँ से करेंगे? अच्छा, हो गया अनम्यूट, है ना? आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक। और तीसरा जो है कि आपका क्या बोल रहा है? तीसरा बोल रहा है कि आपका कि शिवालिक हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? तो ये अलग करता है मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है कि आपको अलग करता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, नहीं तो फिर चलते हैं आगे। चले आगे। जी सर, लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। हो गया सर, हो गया, हो गया जी। चलिए, कल हम आपसे बताए थे कि शिव किला दर्रा का निर्माण किस जो है कि आपको नदी से हुआ है। शिव किला दर्रा का निर्माण बताइए तो जरा। शिव किला दर्रा का निर्माण किस नदी से हुआ है? सतलज नदी से हुआ है। जबकि बात करेंगे चांगला दर्रा का निर्माण किस नदी से हुआ है? चांगला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी से हुआ है। जबकि यांग याप दर्रा का निर्माण किस नदी से हुआ है? यांग याप दर्रा का ब्रह्मपुत्रा नदी से जो है कि आपको हुआ है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी से जो है कि आपको हुआ है। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला देखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे की बात जो है कि हम आपको लगते हैं। अब जो है कि आपको कहाँ से, अब जो है कि हम आपको लघु हिमालय का रेंज को जो है कि आपको बताते हैं। किसका है? लघु हिमालय। आइए मिटा दें इसको।
अब कोई बात हाँ अब नया स्टार्ट हो गया है इसको मेरा पाइप लगा था वो नहीं दोबारा रखा तुम बता दो बोले कि नहीं आया माइक ऑफ कीजिए अपना सर, कौन खोले? कोई बात लीजिए हाँ ठीक चलिए बंद कर दिए। चलिए, 3 रेंज आपने पढ़ लिया, 2 ही रेंज पढ़ा है ना, तीसरा रेंज अभी आप पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना। सबसे ऊपर में कौन पढ़ा? ट्रांस हिमालय पढ़ा। ट्रांस के बाद जो है कि आपको कौन पढ़ा है? तो आपने महान हिमालय पढ़ लिया है। अब महान जो हम लोग अब हिमालय। चर्चा करेंगे, अब किस पे चर्चा करेंगे? लघु हिमालय पे चर्चा करेंगे। जी। लघु हिमालय, हिमालय पे जो है कि आपको चर्चा करेंगे। देखिएगा, लघु हिमालय का जो रेंज होगा ना, हम आपको पहले ही बताए हैं कि ये कटा फिटा रेंज जो है कि आपको होगा। ठीक है, कटा फिटा जो है कि आपको रेंज होगा। लघु हिमालय का रेंज जो होगा ये कटा फिटा रेंज होगा। और लघु हिमालय मुख्य रूप से भारत में कितना किलोमीटर इसका विस्तार है? इसका विस्तार की बात करेंगे 2400 किलोमीटर का इसका विस्तार जो है कि आपको देखने को मिलेगा। किसका? लघु हिमालय का जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और ऊंचाई की बात करेंगे, इसकी ऊंचाई कितना होती है? तो 60 से लेके 80 जो है कि आपको मीटर तक इसका ऊंचाई जो है कि आपको होने वाला है। और यह जो है कि आपको किस श्रेणी में है? तो खंडित रूप से होने वाला है, मतलब टुकड़ा में, है ना, खंडित होगा। खंडित जो है कि आपको होने वाला है श्रेणी। इसमें एक होता है समानांतर, पूरा एकदम जुड़ा नहीं है। ये क्या है? टुकड़ा में बटा हुआ जो है कि आपको टुकड़ा जो है कि आपको होने वाला है। कौन सा? यही जो है कि आपको हो गया लघु हिमालय जो है कि आपको हो गया। यहाँ तक जो है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा आइएगा, हम आपसे और जरा बात करते हैं। लघु हिमालय को थोड़ा सा फ्रेश जो है कि आपको नीचे लिखते हैं। यहाँ जो है कि बातों को समझिएगा, क्या क्या हम जो है कि इसमें लिखने वाले हैं। देखिएगा, खंडित टुकड़ा, इसमें खंडित टुकड़ा की बात करेंगे। ये खंडित टुकड़ा जो है कि आपको देखिएगा, बना रहे हैं मैप इसका। 1 2 3 4 और एक और है 5, है ना। 5 जो है कि इसका खंडित टुकड़ा होगा। किसका होगा? ये 5 खंडित टुकड़ा, ये खंडित टुकड़ा 5 जो है कि आपको होगा लघु हिमालय का जो है कि आपको होगा। किसका होगा? लघु हिमालय का, लघु हिमालय का जो है कि आपको होगा। मतलब हट देखिए, हट के है सर ये। हाँ, हट हट के मतलब मतलब कि पूरा एक दूसरे से सटा हुआ नहीं है, मतलब टुकड़ा नहीं। खंडित रूप में है, बटा बटा रूप में जो है कि आपको होगा। इसी में पहला जो आपको होगा वो होगा आपका पीर पंजाल श्रेणी, है ना। कौन सा श्रेणी होगा? जी। पीर पंजाल। पीर पंजाल पूछता है कि पीर पंजाल जो है कि आपको किसके अंतर्गत आता है? लघु हिमालय के अंतर्गत जो है कि आपको पीर पंजाल जो है कि आपको आएगा। और पीर पंजाल मुख्य रूप से जम्मू एंड कश्मीर को देख लीजिएगा, और हिमाचल प्रदेश में जो है कि आपको पीर पंजाल जो है कि आपको देखने को मिलेगा। तो पीर पंजाल कहाँ हो गया? पीर पंजाल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पहला इसका टुकड़ा जो है कि आपको हो गया। ठीक है, पहला जो है कि आपको टुकड़ा हो गया। दूसरा इसका जो है कि आपको होता है धौलाधर श्रेणी। ये धौलाधर श्रेणी दूसरा इसका हो गया, धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी की बात करेंगे, ये भी कहाँ होगा? ये भी हिमाचल प्रदेश में जो है कि आपको होने वाला है धौलाधर श्रेणी। और इसी धौलाधर श्रेणी में एक हिमाचल प्रदेश का शहर बसा हुआ है, जिस शहर को कहते हैं शिमला। कौन सा शहर है? शिमला नाम का शहर जो है कि आपको इसी धौलाधर श्रेणी में जो है कि आपको बसा हुआ है। ठीक। तीसरा आपको उत्तराखंड में दिखाई देगा, जिसका नाम है नागटीबा श्रेणी, है ना। नागटीबा, नागटीबा। ये नागटीबा श्रेणी कहाँ दिखाई देगा? उत्तराखंड में जो है कि आपको दिखाई देने वाला है। कौन सा श्रेणी? नागटीबा जो है कि आपको श्रेणी जो है कि आपको दिखाई देगा। ठीक है। और ये चौथा नंबर का जो श्रेणी है, ये चौथा नंबर का श्रेणी है, जिसका नाम जो है कि आपको मसूरी श्रेणी जो है कि आपको होगा। मसूरी जो है कि आपको श्रेणी होगा। और ये मसूरी भी कहाँ है? उत्तराखंड में जो है कि आपको होना है। हिल स्टेशन है मसूरी, जानते ही होंगे। और ये अंतिम और आखिरी जो बचा, इसमें 5वां नंबर का ये टुकड़ा, ये खंड, इसको कहते हैं महाभारत श्रेणी। कौन सा श्रेणी? महाभारत जो है कि आपको श्रेणी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। तो ये श्रेणी, ये सब किसका टुकड़ा है? पूछेगा। पीर पंजाल, धौलाधर, नागटीबा, मसूरी, महाभारत श्रेणी, ये सब टुकड़ा किसका है? ये सब किसका किसके अंतर्गत, हिमालय के अंतर्गत आएगा? तो ये सब लघु हिमालय के अंतर्गत जो है कि आपको आने वाला है। किसके अंतर्गत आने वाला है? लघु हिमालय के अंतर्गत जो है कि आपको ये सब आने वाला है। क्लियर हो गया?
लघु हिमालय के अंतर्गत जो है कि आपको ये सब आने वाला है। देखिएगा, एक आपसे और सवाल यहाँ पे पूछेगा, इसी लघु हिमालय में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम जो है कि आपको है ब्लैक माउंटेन। ब्लैक माउंटेन जो है कि आपको कहाँ दिखाई देगा, ये लघु हिमालय में पर्वत श्रृंखला, ब्लैक माउंटेन पर्वत। ये ब्लैक माउंटेन पर्वत की बात करेंगे, ये कहाँ होगा, तो ये भूटान में होगा। कहाँ पे होगा, भूटान में होगा। लेकिन एक पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ का है, नाम याद आया तो बता दिए। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ का है, जर्मनी का होने वाला है। कहाँ का होगा, जर्मनी का जो है कि आपको होगा ब्लैक फॉरेस्ट जो है कि नाम का पर्वत जो है कि आपको होगा। महाभारत श्रेणी किधर आती है? महाभारत श्रेणी नैनीताल उत्तराखंड है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, अब जो है कि इसका लेना है तो 5 खंड, ये 5 टुकड़ा है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर आगे की बात जो है कि आपको करते हैं, है ना, आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब आइए एक एक पर बात जो है कि आपको करना शुरू करते हैं। सबसे पहला कौन है, पीर पंजाल है। ठीक है, आइए पीर पंजाल पर चर्चा करते हैं। पीर पंजाल के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, पीर पंजाल जो है कि आपको हम कहाँ कहाँ बताए हैं, पीर पंजाल किस किस स्टेट में फैला हुआ है, ये फैला कहाँ कहाँ है पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो है कि आपको फैला हुआ है। और ये लघु हिमालय की भारत की सबसे बड़ी श्रेणी कौन सी है, तो यही पीर पंजाल जो है कि आपको होने वाली है। भारत में अगर सबसे बड़ा श्रेणी लघु हिमालय का पूछ दिया जाए कौन सा श्रेणी है, तो कौन होगा, पीर पंजाल जो है कि आपको होगा। और लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी जो है कि आपको कौन सा है, तो यह लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी जो होती है ये महाभारत श्रेणी होती है। कौन सा श्रेणी होता है सबसे लंबा, सबसे लंबा जो है कि महाभारत श्रेणी है। लेकिन अगर पूछा जाए लघु हिमालय में, लघु हिमालय का भारत में सबसे लंबा कौन सा है, तो भारत में सबसे लंबा कौन हो जाएगा, पीर पंजाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पीर पंजाल हो जाएगा। लेकिन लघु हिमालय का सबसे लंबा कौन हो जाएगा, तो महाभारत श्रेणी हो जाएगा। दोनों अलग अलग सवाल है, क्लियर हुआ। ये लघु हिमालय का भारत में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो पीर पंजाल हो जाएगा। और लघु हिमालय का सबसे बड़ा श्रेणी कौन हो जाएगा, तो महाभारत श्रेणी हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। यही जो है कि आपको पीर पंजाल में एक सुरंग जो है कि आपको दिखाई देगा, जिस सुरंग का नाम है जवाहर सुरंग, है ना, जवाहर सुरंग जो है कि आपको दिखाई देगा। सुरंग जो है कि आपको दिखाई देने वाला है कहाँ पे, जवाहर सुरंग। ये कहाँ पे दिखाई देगा, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे होगा, जम्मू कश्मीर में ये सुरंग जो है कि आपको दिखाई देने वाला है। ठीक है, और इसी में एक और सुरंग जो है कि आपको दिखाई देगा, जवाहर सुरंग में ही जो है कि एक और जो है कि आपको ये किस में, पीर पंजाल श्रेणी में दिखाई देगा, जिसका नाम है चिनारी नासरी जो है कि आपको सुरंग जो है कि आपको नाम सुने होंगे। कौन सा सुरंग है, चिनारी नासरी जो है कि आपको सुरंग जो है कि आपको होगा, है ना। तो एक और यहाँ पर निकला पीर पंजाल से कौन, चिनारी नासरी, चिनारी नासरी। चिनारी नासरी की हाइट, लंबाई की बात करेंगे, कितना किलोमीटर लंबा है, तो 9.28 किलोमीटर ये लंबा जो है कि आपको सुरंग जो है कि आपको होने वाला है। और ये सड़क सुरंग जो है कि आपको होगा 9.28 किलोमीटर लंबा, और ये भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग होगा। क्या होगा, भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग, भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग होगा। कौन होगा भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग, चिनारी नासरी जो है कि आपको होगा। और इसी का नया नाम क्या हो गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नया नाम किसके नाम पर रखा गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रसाद मुखर्जी के नाम पर इनका नया नाम जो है कि आपको रखा गया है। तो पूछेगा चिनारी नासरी का नया नाम क्या है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर जो है कि इसका नया नाम जो है कि आपको रखा गया है। कहाँ देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है पीर पंजाल श्रेणी में जो है कि आपको देखने को मिल रहा है। पहला पीर पंजाल श्रेणी में जो है कि और बात को रखते हैं, है ना। पीर पंजाल श्रेणी में जो है कि आपको देखिएगा एक जो है कि और सुरंग जो है कि आपको दिखाई देगा, बनिहाल जो है कि आपको सुरंग जो है कि आपको दिखाई देगा। और ये बनिहाल सुरंग भारत की सबसे लंबी जो है कि रेलवे की सुरंग जो है कि आपको होगी। कौन सी सुरंग होगी, बनिहाल सुरंग जो है कि आपको होगी, भारत की सबसे लंबी जो है कि आपको रेलवे सुरंग होगी। और इसकी लंबाई की बात करेंगे 11.3 किलोमीटर जो है कि आपको लंबा जो है कि आपको दिखाई देगा। ये किसकी सुरंग है, बनिहाल,
बनिहाल जो है कि आपको सुरंग जो है कि आपको होगी रेलवे की सुरंग होगी। किसकी होगी? रेलवे की। और ये चिनारी नासरी किसका है? ये सड़क सुरंग है। इसमें जो है कि ट्रेवल किया जा सकता है, आदमी जो है कि इससे जा सकता है, मोटरसाइकिल या मोटर वाहन योग्य जो है कि आपको ये सुरंग जो है कि आपको दिखाई देने वाला है। सर ठीक सबसे बड़ा जब बोलेगा तब जवाहर ना। आज जवाहर से भी बड़का, जवाहर में ही जो है कि किसका निर्माण? चिनारी नासरी का जो है कि कर दिया गया। अभी सबसे बड़का जो है कि आपको सड़क सुरंग चिनारी नासरी सुरंग जो है कि आपको होगा। ठीक ना, चिनारी नासरी सुरंग जो है कि आपको होगा। जी ठीक है, आगे चलते हैं। पीर पंजाल श्रेणी में आपको दर्रा दूगो दिखाई देगा। कितना दर्रा दिखाई देगा पीर पंजाल श्रेणी में? दूगो दर्रा जो है कि आपको दिखाई देगा। एक दर्रा का नाम होगा बनिहाल और दूसरा का नाम होगा रोहतांग, है ना? बनिहाल, और बनिहाल दर्रा। बनिहाल, बनिहाल दर्रा की बात करेंगे। बनिहाल जो है कि आपको किसको किसको जोड़ता है? तो बनिहाल जो है कि आपको जोड़ता है श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है, जम्मू को। और दूसरा नाम क्या बोले हैं? दूसरा बोले हैं रोहतांग, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा की बात करेंगे, ये कुल्लू घाटी को लोहल स्पीति से जोड़ता है। कुल्लू घाटी हिमाचल में ना पड़ता है कुल्लू घाटी। हाँ हाँ हाँ, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। लाहौल स्पीति को, लाहौल स्पीति, स्पीति को जोड़ने का काम जो है कि आपको करता है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में जो है कि आपको पड़ता है ना? अब कुल्लू घाटी जो है कि आपको पूछेगा हिमाचल प्रदेश में किस जो है कि नदी से कुल्लू घाटी का निर्माण हुआ है? तो रावी नदी से जो है कि आपको हुआ है। और कुल्लू घाटी देवताओं की घाटी के नाम से भी जो है कि आपको क्या है? प्रख्यात होने वाला है, विख्यात जो है कि आपको होने वाला है, जाना जाता है। देवताओं की घाटी के नाम से किसको? कुल्लू घाटी को जाना जाता है। क्लियर हो गया? आगे चलिएगा। एक श्रेणी पर हम लोगों ने बात जो है कि आपको खत्म किया है। अब आते हैं धौलाधर श्रेणी पर। इसको मिटा दें? इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो मिटा देंगे फिर। सर जूम इन कीजिएगा थोड़ा। जूम इन करेंगे तो फिर तो सब कुछ कटिए जाएगा। हाँ लीजिए। तो सब तो ऐसे सब आ जाएगा सर, वैसे कीजिएगा तो। अच्छा पूरा लेना है तो लीजिए पूरा। हो गया सर। हो गया ना, मिटाते हैं इसको। अब किस पे बात करेंगे? अब पढ़ेंगे धौलाधर श्रेणी पे जो है कि आपको बात कर लेते हैं। धौलाधर श्रेणी, हाँ जो खत्म ही हो पाएगा कि नहीं? अच्छा अभी है 45 मिनट, चेक करते हैं। आइएगा, किसकी बात कर लेते हैं? धौलाधर श्रेणी की बात कर लेते हैं। देखिएगा, धौलाधर श्रेणी की बात कर लेते हैं। धौलाधर श्रेणी आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा धौलाधर श्रेणी? हिमाचल प्रदेश में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और इसी श्रेणी में जो है कि आपको एक शहर का नाम बताए हैं, कौन सा है? शहर जो है कि आपको दिखाई देगा, कौन सा? शिमला शहर जो है कि आपको इसी पर जो है कि आपको बसा हुआ है। तो पूछेगा शिमला शहर किस श्रेणी पर बसा हुआ है? शिमला शहर शिमला शहर जो है कि आपको धौलाधर श्रेणी पर जो है कि आपको बसा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मसूरी श्रेणी। मसूरी जो है कि आपको यहाँ पर नागटिबा था और मसूरी जो है कि आपको था। ये दोनों का दोनों कहाँ पर है? तो दोनों का दोनों उत्तराखंड में जो है कि आपको होगा। मसूरी श्रेणी की बात करेंगे। मसूरी श्रेणी जो है कि आपको है ना, रीवा और जो है कि आपको चक्राता की पहाड़ी, इसी जो है कि आपको श्रेणी के अंतर्गत जो है कि आपको आता है। मसूरी के अंतर्गत कौन कौन किसकी किसकी पहाड़ी आता है? एक आता है रीवा की पहाड़ी, और एक आता है, और किसका आता है? एक आता है रीवा हो गया, और दूसरा हो गया चक्राता। चक्राता की श्रेणी जो है कि आपको पहाड़ी इसी के अंतर्गत जो है कि आपको आता है। और नागटिबा की बात करेंगे उत्तराखंड में होगा। और महाभारत श्रेणी की बात करेंगे, ये नेपाल में होगा। सॉरी, उस दिन उत्तराखंड बताए थे, कहाँ होगा? महाभारत श्रेणी नेपाल में जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, महाभारत श्रेणी कहाँ होगा? ये नेपाल में जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, नेपाल में जो है कि आपको होने वाला है। ठीक, अब जरा सा आते हैं। अब जो है कि आपको यहाँ पर आपका लघु हिमालय जो है कि आपको समाप्त होता है। थोड़ा सा और जो है कि आपको बात जो है कि आपको रखते हैं। ये लघु हिमालय में ना
ये एक वन जो है कि आपको पाया जाता है, जिस वन को, घास के मैदान को पर्णपाती वन के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और इसी लघु हिमालय में ना एक जो है कि आपको क्रिकेट का बैट बनाया जाता है, जिस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जी वो बैट का क्या नाम है? तो वो बैट का नाम है बिलो। बिलो नाम की लकड़ी। बिलो ये बिलो नाम की बिलो लकड़ी जो नाम है ना, ये लघु हिमालय के अंतर्गत जो है कि आपको निकलती है। तो ये भी हाँ, याद रखिएगा, बिलो बिलो जो है कि आपको नाम की लकड़ी किस हिमालय से? तो ये लघु हिमालय लघु से जो है हिमालय। कि आपको ये रखती है, ठीक ना, लघु हिमालय से जो है कि आपको रखती है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं, यहां तक तो जो है कि आपको हो गया। और इसके नीचे वाला जो पहाड़ी था, सबसे नीचे वाला, वो कौन सा था? तो ये आपको पता है कि ये शिवालिक का जो है कि आपको क्या होने वाला है? शिवालिक। भाग जो है कि आपको होने वाला है। शिवालिक की भाग पड़े उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जो है कि चलते हैं पूर्वोत्तर भारत की तरफ। और पूर्वोत्तर भारत में जो पहाड़ी है, इसको जरा देखते हुए जो है कि आपको बातों को रखते हैं, ठीक ना। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ी की तरफ जो है कि आपको चलते हैं। देखिएगा, पूर्वोत्तर भारत, भारत के पूर्वी राज्य में कौन से पहाड़ी आएंगे, उस पहाड़ी को जरा देखते हैं। एक फोटो होना चाहिए, ग्रुप में ही होगा, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ी के नाम से। रुक जाइए, वो फोटो भेज देते हैं, हमको लिखना आसान हो जाएगा। नहीं लिख पाएंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन फोटो में रहेगा ना तो वो सब का सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, आइए भेजते हैं फोटो हम आपको। पूर्वोत्तर भारत की श्रेणी देखिए, एक ग्रुप में जो है कि आपको गया, पेड वाले ग्रुप में ये कंटेंट जो है कि आपको भेज देते हैं। देखिए तो गया पेड में। देखिए, बताइए, मिल जी गया? सर। अब पेड वाला ग्रुप में खोलिए ना, पेड वाला ग्रुप में जो है कि जी आपको सर। मिलेगा, जी आ गए। मिल जाएगा। देखिए, आइए देखिएगा, ये किसकी पहाड़ी है? ये पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ी जो है कि आपको दिखाई देगा। किसका दिखाई दे रहा है? पूर्वोत्तर भारत की। स्क्रीन दिख रहा है ना? बहुत ही दूर में है सर, कनिक पास। जूम करो। अच्छा, अभी और जूम कर देते हैं, देखिए, जी और जूम कर देते हैं। यहाँ पर देखते रहिएगा, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ी। स्टार्ट करें अब तो ठीक है कि और जूम करना होगा? जी नहीं नहीं ठीक है। अब चलिएगा, अब आते हैं, देखिएगा यहाँ पर। देखिएगा, ये स्टेट है आपका कौन सा? असम जो है कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा। दिख रहा है ये असम? यस सर। असम में 3 पहाड़ी आपको दिखाई देगा, जिसका नाम होगा गारो, खासी और जयंतिया नाम की पहाड़ी जो है कि आपको कहाँ दिखाई देगा? मेघालय में ना सर। अच्छा, मेघालय असम होगा बोलिए, मेघालय ना बोलना चाहिए, ना। हम वो तेरे जी घेर रहे हैं उसी को बोलना है, ठीक ना। ये मेघालय में जो है कि आपको 3 पहाड़ी दिखाई देगा, गारो, खासी और जयंतिया नाम की खासी पहाड़ी जो है कि जयंतिया। आपको दिखाई देगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसको पूरब से पश्चिम की तरफ सजाइए, क्या होगा? इसको सजाइए, तो बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला ये सवाल। जयंतिया खासी गारो। पूर्व जयंतिया खासी गारो हो जाएगा। गारो खास जयंतिया, जयंतिया खासी, खासी गारो, है ना। और गारो। पश्चिम से पूरब की तरफ बोलेगा तो जो है कि आपको गारो, खासी कौन हो जाएगा? गारो, जयंतिया। खासी, जयंतिया जो जयंतिया। है कि आपको हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गारो, खासी, जयंतिया जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी पहाड़ी हो गई? ये जो है कि आपको पहाड़ी हो गई मेघालय की 3 जो है कि आपको पहाड़ी हो गई। और इसी खासी पहाड़ी पर आपको भारत में सबसे अधिक या विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है कि आपको दिखाई देगा, ये जिस मासीराम स्थान को हम लोग क्या कहेंगे? मासीराम जो है कि आपको कहेंगे। मेघालय। मासीराम मेघालय किस पहाड़ी पर होगा? तो ये मासीराम मेघालय खासी पहाड़ी पर होगा। क्लियर है? खासी पहाड़ी पर होगा। या चेरापूंजी भी पूरा अगर नाम आपसे पूछा जाए, चेरापूंजी। हाँ ना? नहीं, पुराना नाम नहीं, इसी के बगल का स्थान था चेरापूंजी। चेरापूंजी से ज्यादा बारिश जो है कि अच्छा। मानसीराम में दर्ज किया गया। दोनों का दोनों, चेरापूंजी भी कहाँ पे और खासी पे, और मानसीराम भी कहाँ पे? तो दोनों का दोनों जो है कि कहाँ पे? खासी नाम की पहाड़ी पर होगा। मेघालय। ठीक है, मेघालय के खासी। या असम को आते हैं, असम को जरा देखिएगा। असम का बाउंड्री हम पहले आपको घेर के दिखाते हैं कि असम कहाँ तक बाउंड्री में है आपका। ये असम यहाँ तक शुरू हुआ है, ये असम का बाउंड्री घेर रहा है।
असम बड़का है सर। सबसे बड़ा नॉर्थ ईस्ट में कौन है? सबसे बड़ा जो है कि असम ही देखने को मिलेगा। इस असम की बात करेंगे। असम में देखिए, असम में जो है कि आपको यहाँ पर एक पहाड़ी दिखाई देगा, जिस पहाड़ी का नाम है मिकिर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? मिकिर की पहाड़ी जो है कि आपको कहाँ दिखाई देगी? मिकिर की पहाड़ी जो है कि आपको असम में जो है कि आपको दिखाई देगी। और असम में एक और पहाड़ी दिखाई देगा, कौन सा है? उत्तरी रेंगमा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? उत्तरी रेंगमा की पहाड़ी जो है कि आपको असम में जो है कि आपको दिखाई देगी। तो मिकिर पहाड़ी, उत्तरी जो है कि आपको रेंगमा की पहाड़ी, ये कहाँ दिखाई देने वाला है? ये असम में जो है कि आपको दिखाई देने वाला है। और एक पहाड़ी और देखिए, असम में हल्का सा पार्ट को छू रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं बारेल की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी? बारेल की पहाड़ी। तो यहाँ पर तीन, असम में जो है कि आपको तीन पहाड़ी निकल कर अहोम सामने की आया। पहाड़ी भी असम में होता है ना सर? अहोम असम में छोटा छोटा पहाड़ी, बड़ा पहाड़ी का, इसके अंतर्गत बहुत छोटा छोटा पहाड़ी भी जो है कि देखने को मिलेगा। ये बड़ा बड़ा पहाड़ी है, ठीक ना। पहला हो गया मिकिर की पहाड़ी, मिकिर हो गया, दूसरा हो गया उत्तरी रेंगमा, और तीसरा तीसरा हो गया बारेल और पहाड़ी। तीसरा हो गया बारेल। बारेल की पहाड़ी ये कहाँ पर होगा? ये असम में होगा। मेघालय में भी कितना देखे हैं? मेघालय में भी 3 देखे हैं, गारो, खासी, जयंतिया। और असम में भी कितना देखे हैं? असम में भी 3 देखे हैं, मिकिर, उत्तरी रेंगमा और बारेल जो है कि आपको देखे हैं। चलिए 2 गो स्टेट खत्म हो गया। अरुणाचल प्रदेश की तरफ आते हैं हम आपको लेकर। आइए अरुणाचल प्रदेश। पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत में यही देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में। देखिएगा, देखिएगा, ये पूरा का पूरा किसका भाग है? ये अरुणाचल प्रदेश का भाग जो है कि आपको दिखाई देगा। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर जो है कि एक पहाड़ी सबसे पहले दिखाई देगा, डापला की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? डापला की पहाड़ी। डापला के बाद जो है कि आपको मिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी होगी? मिरी की पहाड़ी जो है कि आपको होगी। मिरी के बाद अबोर की पहाड़ी होगी। अबोर के बाद मिसमी की पहाड़ी होगी। और मिसमी के बाद जो है कि आपको पटकाई बूम की पहाड़ी होगी। ये कितना है? 4 पहाड़ी जो है कि आपको कहाँ दिख रहा है? अरुणाचल प्रदेश में दिख रहा है। पटकाई बूम, मिसमी, अबोर, मिरी और डापला, ये सब कहाँ की पहाड़ी है? ये सब 5 हो गया ना। हाँ, 2 2 4 1 5। हाँ, 5 जो है कि आपको पहाड़ी हो गया, ठीक ना। 5 पहाड़ी कहाँ की हो गई? ये 5 पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश का हो गया। और डायरेक्ट यही जो है कि आपको डायरेक्ट नाम देगा कि हाँ, ये पहाड़ी का नाम देगा, पूछेगा किस स्टेट का पहाड़ी है। बस इतना ही से आपको लगा जो है कि आपको देना है, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है। आगे चलते हैं। आपने एक पहाड़ी का भी नाम देखा था, ये बारेल की पहाड़ी देखा था ना, बारेल की पहाड़ी। ये बारेल की पहाड़ी पूछेगा कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो बारेल की पहाड़ी असम में फैला हुआ है। एक राज्य है नागालैंड, नागालैंड, और एक राज्य और आपको मिलेगा मणिपुर, है ना। मणिपुर में जो है कि आपको 3 राज्यों में ये बारेल की पहाड़ी है। देखिएगा, ये बारेल की पहाड़ी यहाँ पर देखिएगा, ये बारेल की पहाड़ी यहाँ दिख रहा है आपको, ये वाला पहाड़ी। देखिए, इसको पेंट करते हैं, दिख रहा है। ये आपको एक तरफ असम में, एक तरफ नागालैंड में और एक तरफ मणिपुर में, ये 3 दिशा में दिख रहा है आपको। तो कितने राज्यों में बारेल की पहाड़ी फैला हुआ है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बारेल की पहाड़ी कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में जो है कि आपको फैला हुआ है। असम, नागालैंड और कौन सा? मणिपुर में जो है कि आपको बारेल की पहाड़ी जो है कि आपको फैला हुआ है ना। बारेल की पहाड़ी फैला हुआ है। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे जो है कि आपको देखिएगा, यहाँ पर नागालैंड, नागालैंड में एक पहाड़ी दिखाई देगा जिसको कहते हैं नागा की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी? नागा की पहाड़ी। नागा की पहाड़ी कहाँ पर? नागालैंड में जो है कि आपको दिखाई देने वाला है नागा की पहाड़ी। मणिपुर में, नागालैंड में और जो है कि असम में ये कौन सी? ये जो है कि आपको बारेल की पहाड़ी आपको बताए थे। और आगे चलते हैं, लुसाई की पहाड़ी और मीजो की पहाड़ी। ये लुसाई और मीजो की पहाड़ी कहाँ देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा मिजोरम में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा? मिजोरम में। कौन सी 2 पहाड़ी दिखाई देगी आपको? एक दिखाई देगी लुसाई की पहाड़ी और एक है मीजो की पहाड़ी। इसी लुसाई की पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी जो है, सबसे ऊंचा जो पिक पॉइंट है, इसी पिक पॉइंट को कहते हैं ब्लू माउंटेन। कौन सा माउंटेन कहते हैं? ब्लू माउंटेन जो है कि आपको कहते हैं। तो पूछेगा ब्लू माउंटेन, बिहार दरोगा में पूछा गया सवाल है कि ब्लू माउंटेन किस राज्य में देखने को मिलेगा? तो ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा मिजोरम में जो है कि आपको ब्लू माउंटेन जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और त्रिपुरा में त्रिपुरी की पहाड़ी या त्रिपुरा की पहाड़ी कहाँ देखने को मिलेगा? ये त्रिपुरा में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। ये पूर्वोत्तर भारत में केवल और केवल इतने पहाड़ियों को आपको पढ़ना है, जो मुख्य रूप से जो बड़ा बड़ा पहाड़ी है जो आपको पढ़ना है,
ठीक है, सर देख लिए मिजो पूर्वोत्तर भारत। पहाड़ी और ये लुसाई वाला अलग अलग। दोनों जो है कि क्या है, दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग। अब जरा बात करते हैं अब जरा देखिएगा, है ना, अब जरा देखिएगा, एक बात को आपको बताते हैं। देखिए इस चीजों को आपको अभी समझ में आएगा, बहुत अच्छा चीज। देखिएगा, यहाँ पर आपको भारत का क्या दिखेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखेगा। दिखेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिखेगा ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर। अरे हाँ या ना बोलिए तो सही, या हाँ बोलिए या ना बोलिए, है ना, दो में से कुछ एक गो होगा, है ना। ठीक है, तो ये जो है ना, यही पहाड़ी का अंश जो है कि आपको भाग है जो समुद्र में डूबा हुआ है, और समुद्र में डूबने के बाद जो उठा हुआ पहाड़ी है, ये जो है कि आपको किसका निर्माण कर रहा है, उठा हुआ द्वीप, ये जो है कि आपको द्वीप अंडमान निकोबार का जो है कि निर्माण कर रहा है। तो अंडमान निकोबार को भी देखिएगा ना, तो ये पूर्वांचल की पहाड़ी का ही हिस्सा जो है कि एक भाग नीचे जो समुद्र में चला गया, उसी का उठा हुआ जो है कि आपको भाग जो है कि आपको दिखाई देगा। ये अंडमान निकोबार जो है कि आपको द्वीप समूह वाला जो है कि आपको दिखाई देगा। ठीक है, अंडमान निकोबार वाला द्वीप समूह जो है कि आपको दिखाई देगा। क्लियर हो गया? वाला ना सर, शिवालिक हाँ, रेंज। अंडमान निकोबार, ये शिवालिक जो रेंज है ना, यही ना आया है लास्ट में, यही रेंज जो आपको उठा हुआ है, ठीक ना, यही जो है कि आपको उठा हुआ है, जो आपको दिखाई जो है कि आपको देखने वाला है, देने वाला है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अलग ही जो है कि आपको चर्चा करेंगे, उस पे इस पे अभी अब नहीं फेंकते हैं, बस बताने के लिए हम आपको बता दिए। अब जरा सा देखिएगा, अब आपका हो गया शिवालिक का भी रेंज हो गया। अब जो है कि आपका एक बोलता है कि आपको नदियों के आधार पर हम लोग हिमालय को बांटे हैं। नदियों के आधार पर हम लोग किसको बांटे हैं, हिमालय को जो है कि आपको बांटते हैं। हिमालय का प्रादेशिक जो है कि विभाजन किए किसके आधार पे, नदियों के आधार पे जो है कि आपको किए हैं। देखिएगा यहाँ पर है 3 नदी जो है कि आपको यहाँ से निकलती है, यह है मानसरोवर जो है कि आपको तिब्बत है ना। इस तिब्बत से कितने नदी निकलती है, इस तिब्बत से 3 नदी निकलती है। कितना नदी, 3 नदी। तिब्बत से कितना नदी निकलती है, 3 नदी जो है कि आपको तिब्बत से निकलती। सबसे पहला जो तिब्बत से जो नदी निकलता है, वह नदी जो है कि आपका ये हो गया सिंधु नदी। कौन हो गया, सिंधु हो गया। बहुत मोटा हो गया जी, तो इसको पतला, अभी मोटा है। देखिएगा पहला हो गया सिंधु निकाल दी। यहाँ से एक और नदी निकलता है, जिस नदी को कहते हैं सतलज। कौन सा हो जाएगा, सतलज। सतलज हो जाएगा। और यहाँ से एक और नदी निकलता है जिसको कहते हैं ब्रह्मपुत्रा। कौन सा नदी हो गया, ब्रह्मपुत्रा है। तो मानसरोवर तिब्बत से 3 नदी निकलता है, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्रा। 3 नदी है, एक का नाम है सिंधु, दूसरा का नाम है सतलज, तीसरा का नाम क्या है, तीसरा का नाम जो है कि आपको है ब्रह्मपुत्रा जो है कि आपको होने वाला है। क्या होगा, ब्रह्मपुत्रा जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा जो है कि आपको होने वाला है। देखिएगा एक नेपाल से एक नदी निकलता है, इस नेपाल के एरिया से एक नदी निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं काली नदी। कौन सा नदी कहते हैं, काली नदी। काली को ही तीस्ता के नाम से कहीं कहीं आप देखिएगा, काली को ही किसके नाम से, तीस्ता के नाम से आपको जाना जा सॉरी तीस्ता बोल रहे हैं। काली को ही काली शारदा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, है ना, काली शारदा के नाम से जानते हैं। तीस्ता नदी की बात करेंगे, ये तीस्ता नदी जो है कि यहाँ से देखिएगा भूटान, यहाँ पर दिख रहा है भूटान जो है कि आपको होगा, है ना। ये भूटान से कौन सी नदी निकलेगा, ये तीस्ता जो है कि आपको निकलेगा। हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं, तीस्ता। हाँ सिक्किम और भूटान जो है कि आपको सीमा पर जो है कि आपको हैवे न करे, दोनों जो है कि आपको एक ही साइड न है, कि अलग अलग थोड़ी ना है। सिक्किम और भूटान के सीमा से जो है कि आपको निकलता है ये तीस्ता नदी,
और ये तीस्ता नदी भारत में बहते हुए बांग्लादेश में जो है कि आपको किसका, ये ब्रह्मपुत्रा का सहायक जो है कि आपको मिल जाती है भूटान ना। से नहीं ना होगा सर, भूटान से थोड़ी होगा, सिक्किम से है ना। सिक्किम से जो है कि आपको सबसे टॉप नोट से जो है कि आपको निकलता है ना, सिक्किम से जो है कि आपको निकलता है। तो ये हो गया सिक्किम हो गया, ये हो गया नेपाल हो गया, और ये हो गया मानसरोवर तिब्बत हो गया। यहाँ पर देखिएगा तो 1 नदी 2 नदी 3 नदी 4 नदी और 5 नदी का क्षेत्र जो है कि आपको हो गया। ठीक है, कितना नदी का क्षेत्र हो गया, 5 नदी का जो है कि आपको क्षेत्र जो है कि आपको हो गया। अब जरा समझिएगा, इसमें सबसे पहला जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपका सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक के एरिया को जिस हिमालय के नाम से जानते हैं, इस हिमालय के रेंज को किस हिमालय के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है, इसे पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से किस किस 2 नदियों के बीच के संगम को क्षेत्र को जाना जाता है, एक हो गया आपका सिंधु और दूसरा हो गया सतलज जो है कि आपको हो गया। इस दोनों के क्षेत्र का जो हिमालय का जो रेंज है, इस 2 नदियों के बीच का, इस 2 नदियों के बीच के हिमालय रेंज को पंजाब हिमालय या किसके नाम से, ये कश्मीर हिमालय के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। देखिएगा, अब यहाँ पर एक नदी जो है कि आपको कौन सा है, ये जो है कि आपको सतलज, और यहाँ पर जो है कि आपको कौन है, काली। ये सतलज और काली नदी का बीच का जो एरिया है, इसे हम लोग किस हिमालय के रेंज के नाम से जानते हैं, कुमायूं के नाम से, कुमायूं के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से, कुमायूं हिमालय के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। कुमायूं के बाद आगे जो बोल रहा है, आगे बोल रहा है काली, और यहाँ पर कौन सा नदी है, यहाँ पर तीस्ता नदी है। काली और तीस्ता के बीच जो हिमालय का रेंज है, इस जो है कि हिमालय के रेंज को किसके नाम से जानते हैं, नेपाल हिमालय के नाम, नेपाल हिमालय के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, नेपाल हिमालय के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और तीस्ता और अंतिम कौन बचा, ये अंतिम जो है कि आपको बचा है कौन, ब्रह्मपुत्रा जो है कि आपको ये अंतिम जो है कि आपको बचा हुआ है। ये ब्रह्मपुत्रा से लेकर जो है कि आपको तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक के क्षेत्र को किसके नाम से जो है कि आपको जानते हैं, तो ये किसके नाम से, असम हिमालय के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से, असम हिमालय के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक, यस सर, हिमालय के नाम से जानते हैं। अब आपसे पूछेगा कि सबका आप क्या बताइए, लंबाई जो है कि आपको बताते हुए जो है कि आपको चलिए। तो सबसे पहला असम हिमालय को देखिएगा। असम हिमालय 720 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर, 720 किलोमीटर। नेपाल हिमालय की बात करेंगे, 800 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर, 800 किलोमीटर। उसके बाद जो है कि आपको कौन सा है, ये है आपका कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर जो है कि आपको लंबा है। और उसके बाद हो गया कश्मीर या पंजाब हिमालय, ये कितना लंबा है, 560 किलोमीटर जो है कि आपको लंबा है। 560 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 560 किलोमीटर जो है कि आपको लंबा है। तो इसमें से सबसे लंबा हिमालय क्षेत्र की बात करेंगे, किसका रेंज आपको दिखाई दे रहा है, नेपाल हिमालय का जो है कि आपको क्षेत्र जो है कि आपको दिखाई दे रहा है। कितना किलोमीटर लंबा है, 800 किलोमीटर जो है कि आपको लंबा है। उसके बाद दूसरे स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे जो है कि आपको असम हिमालय है जो 720 किलोमीटर लंबा है। तीसरे स्थान पर पंजाब हिमालय है जो कितना किलोमीटर लंबा है, 560 किलोमीटर लंबा है। और चौथे स्थान पर नेपाल कुमायूं हिमालय है जो कितना किलोमीटर लंबा है, 320 किलोमीटर जो है कि आपको लंबा जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है। 320 किलोमीटर लंबा जो है कि आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, आगे चले। अब आगे जो है कि एक बार आपको बोल चलते दीजिएगा हैं। सर शुरू से, नेपाल क्या है। पहला जो है कि आपको नेपाल हो गया, नेपाल हो गया 720 किलोमीटर हो गया, सॉरी नेपाल 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर हो गया है ना। असम हिमालय जो है कि आपको हो गया, ये 720 किलोमीटर जो है कि आपको हो गया है ना, 720 हो गया। उसके बाद पंजाब हिमालय जो हो गया ये 560 किलोमीटर जो है कि आपको हो गया। कुमायूं की बात करेंगे, ये हो जाएगा 320 किलोमीटर जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक है, 320 किलोमीटर। तो बता दीजिए, क्या, बता दीजिए ना। अच्छा सबका नदी भी बता दे फिर से एक बार, है ना।
अच्छा ठीक है, तो सुनिएगा, नदी जो है कि आपको पंजाब हिमालय का नदी कौन सा था, बताइए, आप ही लोग बताइए। सिंधु और सतलज। सिंधु और सतलज जो है कि आपको पंजाब हिमालय था, है ना। आगे बताइएगा, कुमायूं हिमालय के लिए कौन सा नदी था दोनों? सतलज और काली। काली तीस्ता सर, काली तीस्ता। काली। सतलज सर। कि कुमायूं हो काली जाएगा। होगा। नेपाल हिमालय के लिए कौन सा काली नदी? और तीस्ता। काली 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 और और तीस्ता। तीस्ता हो जाएगा। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र या दिहांग के बीच कौन सा हिमालय क्षेत्र? असम। असम हिमालय। असम हिमालय का क्षेत्र जो है कि आपको हो जाएगा। कौन हो जाएगा? असम हिमालय का क्षेत्र असम जो है कि हिमालय। आपको हो जाएगा। ठीक है, असम हिमालय का क्षेत्र जो है कि आपको। नेपाल हाँ का हो जाएगा आपको 800। हाँ ठीक है, असम का 800। 720, पंजाब का 560 और ये कुमायूं क्या का बोलते हैं, 320। कुमायूं का कुमायूं का 320। ठीक तो है, 300। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है तो सर। बताइए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हो गया यहाँ तक? इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, नहीं तो फिर मिटाएंगे। एक सेकंड। हो गया। हो गया। ये चलिए हो गया, तो हम भी लोग जो है कि आपको बात करके खत्म ही जो है कि आपको कर दिए हैं, पूरा का पूरा ये जो है कि आपको देख लिए हैं, है ना। देख जो है कि आपको लिए हैं। चलिए ये तो एक आपका खत्म जो है कि आपका हुआ, है ना। आइए पीडीएफ पर शिफ्ट करते हैं हम आपको। अब कहाँ गया पीडीएफ? देखिएगा, अगला जो चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है वो है कौन सा? क्लाइमेट होगा। क्लाइमेट का मतलब है जलवायु जो है कि आपको होने वाला है। आपका हिमालय रेंज जो है कि आपने देख लिया, पूरा का पूरा जो हिमालय था, ऊपर से लेकर नीचा तो दक्षिण तक जो है कि शिवालिक तक हमने आपको चर्चा करते हुए काम को खत्म कर दिया है। आइएगा चर्चा करते हैं जलवायु पे। जलवायु को भी जरा समझिएगा अच्छे से, जूम करते हैं इसको। देखिएगा क्या बोल रहा है कि किसी क्षेत्र में जलवायु का निर्धारण करने का मुख्य जो है कि आपको कारण क्या होता है? इसका मुख्य कारण होता है इसका अक्षांशीय जो देश की स्थिति होगी, अक्षांश देशांतर जो होगा वही जलवायु के लिए मुख्य रूप से क्या करेगा? निर्धारण जो है कि आपको करेगा। जलवायु को नियंत्रण करने के कारकों के संबंधित शब्द दिए गए हैं, जिसमें हम लोग जो है कि आपको लैंड जो है कि आपको फॉर्म्स को जो है कि आपको देखते हैं। लैंड फॉर्म्स का जो है कि एल से एल्टीट्यूड मतलब अक्षांश हो गया, ए से अल्टीट्यूड मतलब क्या हो गया? ऊंचाई जो है कि आपको हो गया। ये सब जो भी है ना, ये सब मानसून आने के क्या है? जलवायु के जो है कि आपको ये सब कारण जो है कि आपको होते हैं। N4 जो है कि आपको समुद्र से निकटता कितना इसका निकटता है, इस पे भी आधार पे आधारित होता है। और D4 जो है कि आपको पवन की डायरेक्शन मतलब पवन की दिशा से जो है कि आपको होता है, इस पर भी जो है कि आपको होता है। और F4 फॉरेस्ट मतलब वन पर भी जो है कि आपको होता है। O4 ओशियन करंट मतलब समुद्री जलधाराएं, जो समुद्री जलधाराएं चलती है ये भी जो है कि मानसून को प्रभावित जो है कि आपको करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। R4 रेनफॉल मतलब बारिश भी इस पे प्रभाव डालता है। और M4 माउंटेन पर्वत पहाड़ भी जो है कि आपको करता है। और S4 सॉइल मतलब मिट्टी भी जो है कि इसके लिए जो है कि आपको जिम्मेदार होता है। तो ये सारे सभी के सभी जो है कि अवयवित तत्व जो है ये जलवायु को नियंत्रण करने के कारण को बताता है। मतलब इसमें से कोई एक खराब होगा तो जलवायु पर बुरा इफेक्ट जो है कि आपको पड़ने वाला है। देखिएगा अब क्या बोलता है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह मतलब जलवायु का प्रवाह समांतर किस दिशा से जो है कि आपको होती है? तो भारत में वह दिशा जो होता है वो है कौन सा? दक्षिण पश्चिम जो है कि आपको मानसून से जो है कि आपको होता है। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम एक तरफ और आपको लेकर आते हैं, थोड़ा सा और हम आपको बातों को रखते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। एक बार और थोड़ा सा देखिएगा। इसी पीडीएफ पे बात कर लेंगे। हाँ इसी पे बात कर लेते हैं।
देखिएगा। सब सर जितना भी मटेरियल है सब बारिश होने का मतलब कारण है ना सर। हाँ, ये सब बारिश होने का कारण, मतलब जलवायु आने का कारण जो है कि आपको होने वाला है। बारिश नहीं, जलवायु, जलवायु आपका सही, देश का सही रहेगा, ये सब कारण पे जो है कि जलवायु इफेक्ट पड़ता है ना, इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, यहाँ पर जो रेंज है ना, ये पूर्वी घाट है कि पश्चिमी घाट है? पश्चिमी। पश्चिमी घाट जो है कि आपको होगा, ठीक ना, पश्चिमी घाट होगा। ये पश्चिम की दिशा में आपको दिख रहा है, डायरेक्शन देखिए, यही ना होता है, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण होता है ना। देखिएगा, थोड़ा सा हम आपको बातों को और समझाते हैं, थोड़ा सा इस बातों को समझिएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या हम बोलना चाह रहे हैं, देखिएगा। गुजरात से काठियावाड़ से लेकर जो है कि आपको दमन तक का एक तट को हम लोग किस तट के नाम से जानते हैं? कोंकण इसको तट। कहते हैं काठियावाड़ तट। कौन सा? काठियावाड़ काठियावाड़ तट के नाम तट। से जो है कि आपको जानते हैं, है ना। दमन से लेकर जो है कि आपको कहाँ तक, गोवा तक के तट को हम लोग किस तट के नाम से जानते हैं? तो गोवा तट के तट को हम लोग कोंकण तट के नाम से जो है कि आपको है ना, कोंकण के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। गोवा से जो है कि आपको कर्नाटक के तट को हम लोग कौन से तट के नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग कन्नड़, कनारा या कन्नड़ जो है कि आपको तट के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और इसके नीचे जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक होगा, इसको कौन सा? इसको मालाबार तट के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, है ना। देखिएगा, सबसे पहले जो है कि आपको मानसून जो है कि आपको भारत का कौन सा, तो यही बेल्ट में उठता है। ये बेल्ट कौन सा हो गया? ये हो गया दक्षिण पश्चिम जो है कि आपको, दक्षिण पश्चिम जो है कि आपको बेल्ट हो गया। और ये दक्षिण पश्चिम का बेल्ट जो है कि आपको उठकर सबसे पहला जो है कि आपको कहाँ जाकर टकराता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, किसका है? यहाँ पर मालाबार तट है। इसी मालाबार तट पे जो है कि आपको जाकर टकराता है। और मालाबार तट पर जो है कि सबसे अधिक जो है कि आपको वर्षा जो है कि आपको किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के जो है कि आपको वर्षा होता है मालाबार तट पे। और मालाबार तट पर जो है कि आपको वर्षा कराने के बाद पहाड़ों में जो है कि गैप होता है, कहीं कहीं ये टूटा फूटा है, उसी जो है कि आपको घाटों के किनारे जो है कि आपको क्या करता है? पूरे भारत में जो है कि आपको क्या करता है? मानसून जो है कि आपको प्रवेश जो है कि आपको करता है। लेकिन भारत में सबसे पहला मानसून की वर्षा कहाँ पे होती है? तो यह होती है कहाँ पे? मालाबार तट पे होती है। केरल के मालाबार तट पे होती है। कौन से मानसून के कारण होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होगा। किससे होगा? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जो है कि आपको होता है मालाबार तट पे। आइएगा, फिर से वहां पर चलते हैं, जब जरूरत पड़ेगा तो फिर से लेके आएंगे। भारत में उत्तरी पश्चिमी मैदानों में, अच्छा ये जून का महीना है, कौन सा महीना है? जून का महीना है, मिड जून में, जून, है ना। आगे देखिएगा, हाँ 1 से 7 जून सुनिएगा, 1 से लेकर 7 जून के बीच में और 15 जून के बीच ना, 15 से 20 जून तक पूरा भारत में जो है कि आपको फैल जाता है मोटा मोटा, है ना। आगे चलते हैं। भारत के उत्तरी जो है कि आपको पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु के साथ जो है कि आपको प्रभाव में जो वर्षा होती है, मतलब ठंडी के जो है कि आपको समय में जो वर्षा होती है, वो किसके कारण होती है? तो वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो है कि आपको वर्षा होती है। मतलब क्या कहना चाह रहा है, जरा समझिएगा। ये भारत के उत्तर पश्चिम का लोकेशन देखिएगा तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार का अपना इलाका जो है कि आपको हो जाएगा, उसमें राजस्थान को भी शामिल कर लीजिएगा। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? तो ये डायरेक्शन हो गया उत्तर पश्चिम का डायरेक्शन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ उत्तर पश्चिम का डायरेक्शन? मैप पर फिर ले चलना पड़ेगा, मैप पर ले चलना है तो चलिए। ठीक है सर। सर हमको कुछ पूछना है। लीजिए पूछिए। करण बाबू पहले आप ही बोल लीजिए तो हम फिर बताएंगे, बोलिए। ना हमको ये जानना है ना सर कि मतलब ये जो मतलब बारिश आती है जून के प्रथम सप्ताह, तो ये मालाबार तट से ना प्रवेश करती है? हाँ, तो मालाबार तट से प्रवेश करती है, तो इसका कारण क्या है कि मतलब इसी से प्रवेश करती है और कहीं से क्यों नहीं करती है? अच्छा, समुद्र में जो है कि आपको लो और हाई जो है कि आपको बनता है। एक तरफ जो है कि आपको क्या बनता है, जब जो है कि आपको मानसून आता है तो एक जो है कि आपको चक्रवात प्रति चक्रवात पड़ेगा ना, हाई बेल्ट और लो बेल्ट। तो जो धारा चलती है वो जो है कि आपको लो से हाई की तरफ जो है कि आपको चलती है, और सबसे अधिक जो है कि आपको यहीं पर जो है कि आपको बनता है, जो है कि आपको, है ना, किसमें? हिंद महासागर में जो है कि आपको बनता है। और इसका डायरेक्शन जो रहता है ना, ये दक्षिण पश्चिम का डायरेक्शन रहता है, इसीलिए सबसे पहले ये टकराता है ना। भूमि के कोई पटल से टकराएगा तो सबसे पहला इसका भूमि का जो पटल इसको मिलता है वो केरल के मालाबार तट जो है कि इसको मिलता है।
ठीक ना, अच्छा अच्छा, केरल का इसका मालाबार। मतलब जी सर दबाव सबसे ज्यादा मालाबार हाँ तट के सामने ही बनता है। बिल्कुल, यहीं से जो है कि ज्यादा एक्टिव जो है कि आपको होता है, जो आपको जल्दी से तभी जो है तो कि आपको प्रवेश टकराता करता है। है। ठीक है, टकराता है। ठीक है सर, ठीक। आगे बताइए। और कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे वहां पर क्या बोला था, वहां पर बोला था कि शीत ऋतु में मतलब ठंडी के दिनों में वर्षा कहाँ होती है, तो लोकेशन आपको क्लियर करके दिया था। वर्षा कहाँ होती है ठंडी के दिनों में, ये लोकेशन क्लियर किया था, उत्तर पश्चिम का लोकेशन था ना, उत्तर पश्चिम का। ये जरा भारत के मैप को जरा देखिएगा, तो ये उत्तर पश्चिम का लोकेशन, आपको यही लोकेशन दिखाई देगा ना, यही ना उत्तर पश्चिम का लोकेशन है, जी दिख रहा है। उत्तर पश्चिम के लोकेशन में राजस्थान, हरियाणा, हाँ दिल्ली, जी। उत्तर प्रदेश, बिहार तक जो है कि इसकी बारिश आती है। और ये जो बारिश आती है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण आती है। ये पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होता है, तो भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। कहाँ से उत्पन्न होता है पश्चिमी विक्षोभ, भूमध्य भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से ये उत्पन्न होते हुए पाकिस्तान तक आता है। पाकिस्तान पर यहाँ पर एक पर्वत है, जिस पर्वत को कहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान में हिंदू कुश का पर्वत। कौन सा पर्वत है, हिंदू कुश का पर्वत। हिंदू कुश के पर्वत से टकराते हुए ये सबसे पहले जो है कि आपको पाकिस्तान के कराची, रावलपिंडी, लाहौर इत्यादि शहरों में खूब झड़ाझोड़ बारिश करवाती है। इसलिए अभी देखे होंगे चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी याद है कि नहीं को, वे जो हुआ 25 वाला, ठंडी के समय में हुआ था, देखे होंगे वहां पर हर मैच रद्दे हो जा रहा था। जब देखिएगा तब बारिशें हो जा रहा था, देख रहे थे। यस सर। अभी हुआ है ना कि बारिश के कारण कितना मैच जो है कि आपको रद्द हुआ है, कितना जो है कि टीम जो है कि आउट इन हुआ है बारिश के कारण जो है कि आपको हुआ है। तो ये किसके कारण, ये जो है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, ये पाकिस्तान के हिंदू कुश पर्वत से टकराने के बाद जो है कि आपको बारिश जो है कि आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान में खूब करवाती है। और कुछ बादल जो है कि आपको हिंदू कुश टकराने के बाद ये भारत की तरफ जो है कि बादल चला आता है। और ये भारत की तरफ जब आता है तो भारत में अगर राजस्थान में ये बारिश करवाती है तो राजस्थान में इसे मावट के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। मावट, किसके नाम से जी जानते हैं, मावट के नाम से जो मावट। है कि आपको राजस्थान में जो है कि आपको जाना जाता है। और यही मावट जब आगे बढ़ता है तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली में भी देखिएगा ठंडी के दिनों में जो है कि वर्षा करवाएगी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में। तो इसे रबी के फसल के टॉनिक के रूप में भी जो है कि आपको कहा जाता है। ये रबी का क्या है, रबी गेहूं का उस समय बुआई हुआ रहता है, गेहूं का टॉनिक का काम जो है कि आपको करता है। ये दक्षिण, ये कौन सा, ये जो है कि आपको पश्चिमी विक्षोभ वाला जो है कि आपको मानसून, जो आपको पश्चिमी विक्षोभ वाला जो बारिश होता है वो जो है कि आपको रबी का टॉनिक के रूप में जो है कि आपको काम करता है। तो पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न कहाँ से होता है, तो ये उत्पन्न होता है भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। कहाँ से उत्पन्न होता है, भूमध्य सागर से जो है कि आपको उत्पन्न होता है। चलिए आगे चलते हैं। यही मतलब आप बारिश को सर केरल में आम्र हाँ। वर्षा के नाम से जानते हैं। केरल में ये बात थोड़ी होता है, ई वाला थोड़ी ना होगा। ये आम्र वर्षा जो अब होता है ना, अभी जो मानसून से पूर्व वाला, ये जो मार्च के महीने में जो है कि आपको होगा, ये जो है कि आपको विदाउट अब वाला जो है क्या है ना, वो ये केवल होता है, इसका लोकेशन ही आपको पता है कि ये लोकेशन केवल और केवल कहाँ हो सकता है, इसका उत्तर और पश्चिम का लोकेशन। ये दक्षिण में क्या करने जाएगा, ये बारिश दक्षिण जाएगा ही नहीं, है ना, उत्तर पश्चिम में। लौटती हुई मानसून से जो है कि आपको जो वर्षा होती है ना, वो होती है कोरोमंडल तट पे होती है। कहाँ पे होती है, ठंडी के दिनों में लौटती हुई मानसून से होती है, वो तमिलनाडु के जो है कि आपको कोरोमंडल तट पे जो है कि आपको वर्षा करवाती है। ठीक है, करवाती है। आगे चलते हैं। भारत के किन राज्यों में शरद में जो है कि वर्षा होती है, तो ये शरद में जो है कि आपको पंजाब वाला, तमिलनाडु वाला, आंध्र प्रदेश वाला। तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाला जो हो गया ना, ये लौटती हुई मानसून से। और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बिहार वाला जो हो गया, ये किससे होता है, ये पश्चिमी विक्षोभ से होता है। किससे होता है, पश्चिमी विक्षोभ से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का औसत वार्षिक जो है कि वर्षा कितनी होती है, तो लगभग 125 सेंटीमीटर जो है कि आपको होती है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होता है, सबसे अधिक वर्षा जो है कि आपको पश्चिमी घाट में होता है। जो भारत का ये वाला बेल्ट हो गया, पश्चिमी घाट का ये हो गया। उसके बाद पूर्वी हिमालय का क्षेत्र, मतलब पूर्वी हिमालय का क्षेत्र, ये वाला बेल्ट जो है कि इसमें वर्षा होता है। और मेघालय, तो मेघालय भी इसी बेल्ट में जो है कि आपको आएगा। यहाँ पे जो है कि सबसे अधिक जो है कि वर्षा होती है। आगे चलते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, उष्णकटिबंधीय मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा जो है कि आपको होती है। जो जलवायु मानसूनी जलवायु जो है कि आपको कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक जो है कि आपको वर्षा जो है कि आपको देखने को मिलेगा भारत में। और यही दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ जाकर टकराता है, तो कोरोमंडल तट पे जो है कि आपको, नहीं, मालाबार तट पे जो है कि आपको जाकर टकराता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च जो है कि आपको ताप और निम्न जो है कि आपको दाब, देखिएगा
टेम्परेचर हाई रहता है और दबाव जो है कि क्या रहता है, निम्न जो है कि आपको रहता है। हिंद महासागर में वायु का आकर्षण है ना करते हुए जिसके कारण जो प्रभावित होता है, यही जो है कि आपको कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जो है कि आपको होता है व्यापारिक पवन। ट्रेड जो है कि विंड कब से कहां तक चलता है, तो व्यापारिक पवन जो है ना ये 0 से लेकर 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के मध्य जो है कि बहने वाली जो है कि आपको पवन है। और ये व्यापारिक पवन जो है कि आपको कहां से कहां बढ़ रहा है, मतलब भूमध्य रेखा 0 डिग्री से कहां तक, 30 डिग्री तक ये आपको उत्तर में, और 30 डिग्री कहां तक, ये दक्षिण में जो है कि आपको बहता है। इसी पवन को कौन सा पवन कहते हैं, इसी पवन को व्यापारिक पवन के नाम से जो है कि आपको जानते व्यापारिक हैं। पवन। ये पवने उच्च जो है कि वायु क्या दाब, सर? कौन सा, ट्रेड वाइन, हुआ पवन, पछुआ, इसी को बोलते हैं क्या? पछुआ व्यापारिक पवन, पवन पछुआ को? पवन जो है, पछुआ पवन 30 से 35 तक जो है कि आपको चलता है ना, उसे पछुआ पवन जो है कि आपको कहते हैं, है ना, पछुआ पवन जो है कि आपको कहते दक्षिणी पूर्वी। व्यापारी हैं। आगे चलते, यह जो है कि आगे आपको है। उपोष्ण उच्च जो है कि वायु दाब वाले कटिबंध 35 डिग्री जो है कि आपको नॉर्थ साउथ विषुवतीय जो है कि आपको निम्न वायु दाब 0 से जो है कितना तक, 0 से लेकर जो है कि आपको 5 तक की ओर जो है कि आपको बहती है। उत्तरी गोलार्ध में यह जो है कि आपको उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन, तो दक्षिणी गोलार्ध में यह दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है ना, जाना जाता है। क्या बोल रहा है, लू जो है ये उत्तरी मैदान पंजाब से लेकर बिहार तक चलने वाली कैसी हवा है, सूक्ष्म मतलब सूखा और पीड़ादायक जो है कि हवा जो है कि आपको होने वाली है। इसी को लू जो है कि आपको कहते हैं कि लू जो है कि आपको मार दिया है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म मतलब गर्मी के ऋतु में चलने वाली हवा, स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है, काल वैसाखी या चाय वर्षा के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत में सबसे ज्यादा जो है कि आप सबसे कम जो है कि वर्षा कहाँ होता है, तो लेह लद्दाख में सबसे कम जो है कि आपको वर्षा होता है, क्योंकि ये पहाड़ जो है कि पंजाब के बाद जैसे ही जो है कि आपको कश्मीर का बॉर्डर स्टार्ट होता है, तो पहाड़ इतना हाई अल्टीट्यूड पे है ना कि उससे आगे जो है कि आपको नहीं पहुंच पाता है बादल, जिसके कारण बादल नहीं पहुंच पाता है, इसके कारण जो है कि आपको वर्षा नहीं हो पाता है, ठीक ना। कुपेन के अनुसार हो रहा है सर इधर, कहाँ पे, मानसून तो ये जो आया है भी कि नहीं। आपको मानसून पूर्व जो है कि मानसून पूर्व ये बारिश है ना, मानसून से पूर्व होने वाला वर्षा होता है ना, यही वर्षा अभी है वर्तमान का। कोपेन के अनुसार वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने जो है कि वर्गों में विभाजित किया गया, तो कोपेन के अनुसार 5 वर्गों में विभाजित जो है कि आपको किया गया। जलवायु का निर्धारण का आधार कौन कौन होता है, तो एक वार्षिक और मासिक जो है कि औसत तापमान टेम्परेचर के आधार पे होता है। देखते थे पहले अप्रैल में इतना कभी गर्मी पड़ता था, अभी अप्रैल में कितना गर्मी पड़ रहा है। दूसरा बोल रहा है कि वार्षिक और मासिक जो है कि वर्षा, और तीसरा है वनस्पति के आधार पे भी जो है कि आपको जलवायु का निर्धारण जो है कि आपको किया जाता है ना। और इसी में जो है कि आपको देखिएगा ये सब जो है कि आपको, है ना, देखिएगा ये वाला आप बस पढ़िएगा, आपके लिए जरूरत यही है ना। शीत ऋतु सुख जो है कि आपको शीत जो है कि आपको ऋतु वाला वर्षा है CWG, और ये CWG हम लोग का मैदान जो होता है गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत में अधिकतर प्रदेश में कौन सा जो है कि जलवायु काम करता है, CWG वाला। और बिहार भी पढ़ रहे होते वहां पर जो है कि CW और CWG वाला जो है कि आपको पढ़े होंगे, है ना, AW और CWG वाला जो है कि आपको पढ़े होंगे, ठीक है ना। और बाकी इसमें सब दिया हुआ है, रटते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो कुछ खास नहीं है। आगे देखिएगा, अंततः जो है कि उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसको ITCZ के नाम से जानते हैं। ITCZ एक जो है कि आपको कैसा है, निम्न वायु दाब वाली क्या है, पेटी जो है कि आपको होने वाला है, जो पृथ्वी की चारों ओर समानांतर विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थिर होता है, जो वस्तुतः यह जो है कि एक दोलायमान है ना, दोलायमान पट्टी होता है। और ITCZ यह वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो है कि आपको व्यापारिक पवनें क्या मिलती है, दोनों जो है कि आपको मिलती है। और दोनों पवनें मिलने पर विस्पत जो है कि आपको पछुआ पवन को क्या करती है, पछुआ पवन को जो है कि उत्पत्ति जो है कि आपको करती है। यही से पछुआ पवन का जो है कि उत्पत्ति जो है कि आपको होता है 35 डिग्री से जो है कि आपको होता है पछुआ पवन की उत्पत्ति। आगे क्या बोल रहा है कि भारत का दक्षिण पश्चिम मानसून का देखिएगा यही डायरेक्शन है। भारत में देखिए सबसे पहला जो है कि आपको पहुंचता है 1 जून को कहाँ पे, माला तट पे जो है कि आपको पहुंचता है। बेंगलोर से आगे ये 5 जून को पहुंचता है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो है कि आपको ये पूरा का पूरा क्या हुआ, ये पूरा का पूरा भारत में आपको फैलता हुआ जो है कि आपको दिखाई जो है कि आपको देने वाला है। देख रहे हैं ना, यहाँ से घुसने के बाद ये पूरा का पूरा क्या किया, पूरा का पूरा भारत में जो है कि आपको ये फैल गया, है ना, फैल गया। आगे देखिएगा,
आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि कॉफी वर्षा या चेरी ब्लॉसम का संबंध जो है कि आपको किससे होने वाला है? तो ग्रीष्म ऋतु के ग्रीष्म ऋतु समाप्त होने के बाद होने वाले मानसून पूर्व बौछार को कर्नाटक में क्या कहते हैं? कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, या जो है कि कॉफी वर्षा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, है ना। मानसून के पूर्व मतलब मानसून अभी आया नहीं है, इससे पहले वाली जो बारिश हो रही इसी को चेरी ब्लॉसम या जो है कि आपको कॉफी वर्षा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। आज कर्नाटक में भी बारिश हो रहा है, इसके कारण जो है कि KKR आरसीबी का मैच जो है कि आपको क्या और डिले जो है कि आपको शुरू हुआ है कि अभी हुआ भी नहीं है, पता नहीं। आम्र वर्षा, मैंगो सावर जो है कि आपको है ना, मैंगो सावर किस राज्य से संबंधित जो है कि आपको है? तो मैंगो वर्षा जो है कि आपको केरल और कर्नाटक से जो है कि आपको होने वाला है। ये बारिश के कारण डिले हो रहा है आज, ठीक ना, बारिश के कारण। आगे देखिए, अगला देखिएगा। अगला है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से लेकर कब तक होता है? तो मानसून जो आता है ये जून के महीने में आता है और सितंबर के महीने में लौटना जो है कि आपको क्या कर देता है? प्रारंभ जो है कि आपको कर देता है। मानसून का आगमन भारत में सबसे पहले किस राज्य में होता है? केरल में होता है। भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति जो है कि कहाँ होती है? तो ये छोटा नागपुर के पठार में जो है कि आपको उत्पत्ति होती है। और तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने में मानसून के सामान्य महीने में जो है कि आपको कौन सा महीना में तमिलनाडु मानसून पहुंचता है? ये नवंबर जो है कि आपको दिसंबर में ये लौटती हुई मानसून के डायरेक्शन की बात करेंगे। कौन सा डायरेक्शन होगा लौटती हुई मानसून का? उत्तर पूर्वी जो है कि आपको मानसून होगा। सही है, उत्तर पूर्वी जो है कि मानसून को लौटती हुई मानसून के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और यही लौटती हुई मानसून कहाँ जाके बारिश करवाती है? कोरोमंडल तट पे जो है कि जाकर बारिश जो है कि आपको करवाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाली घटक की बात करेंगे तो घटक में एक तिब्बत का पठार जो होने वाला है, जेट स्ट्रीम की जलधाराएं होगी, एल-नीनो और लालिनो की आदि की जलधाराएं जो है कि आपको होने वाली है, जो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। उत्तरी पूर्वी मानसून सबसे अधिक जो है कि आपको वर्षा, उत्तर पूर्वी का मानसून सबसे अधिक वर्षा, यही लौटते हुए मानसून कहाँ वर्षा सबसे अधिक करवाती है? तमिलनाडु कोरोमंडल जो है कि आप हाँ केरल बोल रहा, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे जो है कि आपको कटवाती है। ये लौटने वाली मानसून हो गई, ठीक ना। भारत के किन क्षेत्रों में औसतन वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर जो है कि आपको होता है? तो जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान में जो है कि आपको ये 200 मिलीमीटर जो है कि आपको होता है। और अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांशीय मतलब सेम अल्टीट्यूड पे जो है कि आपको कौन होगा? एक अमृतसर होगा और एक शिमला होगा, किंतु दोनों की जलवायु में भिन्नता होगी। तो इसके किसके कारण? इसके ऊंचाई के कारण जो है कि आपको होने वाला है ना। ऊंचाई के कारण जो है कि भिन्नता होगी। अल्टीट्यूड अक्षांश दोनों का सेम है लेकिन दोनों का ऊंचाई अलग अलग है, इसके कारण। हल्का ऊपर कीजिएगा सर। और कहाँ बताइए? ये 200 मिलीमीटर क्या बोले थे वर्षा? सबसे कम वर्षा हुई जम्मू कश्मीर पश्चिम 200 मीटर वाली वही तो है। कहा गया? भारत के स्थान में जो बोले हैं सर कि 200 मिलीमीटर वहाँ वर्षा होता है, ये इन क्षेत्रों में औसत हाँ यही वाला सर। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वर्षा 200 मिलीमीटर होते? भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक जो है कि आपको वर्षा 200 मिलीमीटर जो है कि आपको होती है? मिलीमीटर ये सेंटीमीटर से बड़ा हुआ कि छोटा हुआ? छोटा बहुत छोटा हुआ है ना, बहुत छोटा जो है कि आपको हुआ। मतलब यहाँ पर कम वर्षा होती है। काहे कि राजस्थान की बात करेंगे ना, यहाँ आइए राजस्थान, तो राजस्थान में यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगा। कौन सा है? अरावली। अरावली को काटते हुए जो है कि आपको पूर्वी जो है कि राजस्थान में थोड़ा बहुत तो बारिश भी होती है, पश्चिमी राजस्थान में कोई बारिश नहीं होती है। छाया वृष्टि का क्षेत्र जो है कि आपको ये हो जाता है, जिसके कारण बहुत कम जो है कि आपको वर्षा राजस्थान के पश्चिमी भागों में जो है कि आपको होती है। क्लियर हो गया? पश्चिमी भागों में होती है। आगे चलते हैं। अमृतसर वाला हो ही गया। अगला है कि भारत में सर्वाधिक जो है कि दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। देखिएगा होता क्या है कि बालू जब गर्म होता है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है कि आपको देगा। और यही रात जब होगा, मौसम जब शांत होगा, ठंडा होगा, तो ये बालू जब ठंडा होगा तो ये ज्यादा देर तक जो है कि ठंडा रहने के कारण जो है कि इसमें क्या होगा? निम्न टेम्परेचर भी मिलेगा। तो जहां जहां बालू होगा ना, वहां पर सबसे अधिक टेम्परेचर भी दिन का चला जाएगा, रात में भी जो है कि आपको लो मतलब टेम्परेचर में, दैनिक टेम्परेचर में क्या होगा? बहुत ज्यादा जो है कि आपको अंतर जो है कि देखने को मिलेगा। भारत के मानसून के प्रकोष्ठ है ना, प्रकोष्ठ के लिए सबसे उत्तरदायी माना जाता है तो जेट जो है कि आपको है ना प्रवाह, पूर्वी जेट प्रवाह को जो है कि आपको माना जाता है। आगे क्या बोल रहा है? भारत के वर्षा का वितरण जो है कि आपको करने के लिए बोल रहा है। आइए दो चार लाइन है तो देख के खत्म करते हैं। राजस्थान में बालू
बताए हैं कि मतलब सूर्य के प्रकाश से गर्म होता है तो उसमें हीट भाप फेंकता है तो गर्म लगता है, तो रात में सर ठीक। ये ठंडा होगा मतलब शाम हाँ, में, ठंडा तो ये ठंडा हो ठंडा जाता भी है। तो देता होगा। हाँ, ठंडा भी देता है, इसीलिए दैनिक तापांतर है। दैनिक तापांतर का मतलब होता है दिन अच्छा। और रात। दिन और रात मतलब उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु का बीच का जो सीमा का अंतर है, उसी को दैनिक ताप में क्या कहते हैं, अंतर जो है कि आपको कहते हैं, दैनिक तापांतर जो है कि आपको कहा जाता है। ठीक है, दैनिक तापांतर कहा जाता है। भारत में वर्षा का वितरण, भारत में औसत जो है कि आपको वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होता है, परंतु इसमें कुछ जो है कि आपको क्षेत्र में भिन्नताएं पाई जाती है जो निम्नवत है। सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र की बात करेंगे, पश्चिमी जो है कि घाट, उत्तर पूर्वी के उप हिमालय क्षेत्र और मेघालय के पहाड़ी में अधिक वर्षा होने के कारण वहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से क्या होती है, अधिक जो है कि आपको होती है। खांसी जयंतिया पहाड़ी के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक जो है कि आपको वर्षा होती है ना। ब्रह्मपुत्रा घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ी में 200 सेंटीमीटर से क्या होती है, कम वर्षा जो है कि आपको होती है। मध्यम रूप से है ना, मध्यम रूप से वर्षा का क्षेत्र गुजरात का दक्षिण भाग, पूर्वी तमिलनाडु का भाग, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी जो है कि प्रायद्वीपीय, झारखंड, बिहार और पूर्व जो है कि आपको मध्य प्रदेश, है ना। उसके बाद बोलता है कि उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछाड़ी जो है कि घाटी और मणिपुर में 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच क्या होती है, वर्षा होती है। हमारे बिहार में भी 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। आगे देखते हैं, न्यूनतम वर्षा का क्षेत्र, यह पश्चिमी जो है कि आपको उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान और गुजरात, दक्कन का पठार एवं दक्कन के पठार पर जो है कि वर्षा कितना से कितना तक 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच जो है कि आपको वर्षा होता है। और आगे बोलता है कि अल्प मतलब कि सबसे कम वर्षा वाला स्थान, सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है कि प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भाग, विशेष करके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में वृष्टि छाया का क्षेत्र, जहां पर पहाड़ है उसके पीछे वाला क्षेत्र को, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से भी क्या होती है, कम जो है कि आपको वर्षा जो है कि आपको होती है। क्योंकि ये सब वृष्टि छाया का ये सब जो है कि क्या होगा, क्षेत्र जो है कि आपको होने वाला है। जेट स्ट्रीम जो है कि आपको क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांश के धरातल से 12 किलोमीटर के ऊपर पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलने वाली एक क्या है, एक धारा या प्रवाह जो है कि आपको होने वाला है, जिसे ही जेट स्ट्रीम के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। कल हम लोग मृदा से शुरू करेंगे, मृदा से जो है कि आपको क्लास को देखेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही। और ये क्लास जो होगी कल जो है कि आपको पेड ग्रुप में होगी। कल सैटरडे है ना, तो कल क्लास होगा, ठीक ना। कल क्लास जो है कि आपको होगा सैटरडे वाला, ठीक ना। तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए जीके जीएस संबंधित